कक्षा 4 बच्चों को फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वीर सिंह डाकू सरदार को उसी के तलवार से मार दिया था जिससे इसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों घोड़ों को भी भगा दिया ताकि ये दोनों डाकू वीर सिंह का पीछा ना कर सके। अब आगे। अब उसने युवती के हाथ पैर खोले और पूछा कि वह कौन है। युवती ने बताया कि वह जंगल पार वाले गांव के साहूकार की बेटी है। उसे ये डाकू विवाह मंडप से लाए हैं। वीर सिंह ने उस युवती के हाथ पैर खोल दिए और पूछा कि तुम कौन हो। तो उस युवती ने जवाब दिया कि मैं जंगल के उस पार वाले गांव की हूँ। मैं सेठ की बेटी हूँ। मुझे डाकुओं ने शादी के मंडप से ज़बरदस्ती उठा लाए हैं। इसके बाद चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ, वीर सिंह ने कहा और शीघ्रता से वृक्ष से झंडा उतारा। लड़की को घोड़े पर बैठाकर स्वयं भी उसी घोड़े पर बैठ गया और गांव की ओर सरपट भागा। वीर सिंह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। और उसने जल्दी से अपने घोड़े पर इस लड़की को बिठाया और जंगल के पार वाले गांव की ओर जल्दी भागा। रात बीतने से पहले ही वह उसके घर पहुंच गया। वहां विवाह मंडप उजाड़ पड़ा था और सभी शोक में डूबे थे। रात होने से पहले उसने उस युवती का घर तक पहुंचा दिया। उसने देखा कि शादी का मंडप ध्वस्त हो पड़ा था। ध्वस्त मतलब नष्ट हो गया था, तितर बितर हो गया था और सभी लोग दुखी में डूबे हुए थे। जब युवती ने अपने परिवार को डाकुओं से अपनी मुक्ति की पूरी कथा सुनाई तो उसके पिता ने वीर सिंह को कृतज्ञतावश गले से लगा लिया और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। जब उस लड़की ने अपने परिवार को डाकुओं से अपनी छुटकारा का पूरी कहानी बताई तो उसके पिताजी ने वीर सिंह को उपकार मानते हुए उसे गले से लगा लिया और खूब खातिरदारी किया, मतलब सेवा किया। मंडप फिर सजाया गया और तब लड़की का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। शिष्य फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। शादी मंडप को फिर से श्रृंगार किया और उस लड़की की शादी नियम के अनुसार पूरा किया। गांव से बाहर आते आते भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। अचानक उसकी नज़र हवा में फड़फड़ाते झंडे की ओर गई तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गांव से बाहर आते आते सवेरा हो चुका था। चारों ओर प्रकाश फैल चुका था। अचानक उसने अपने झंडे की ओर देखा तो वो देखते ही हैरान हो गया था। उगते सूर्य की किरणों में उसके सिर पर काला नहीं एक उज्जवल सफ़ेद झंडा फहरा रहा था। उसका हृदय खुशी से गदगद हो उठा। उसने श्रद्धापूर्वक गुरु का स्मरण करते हुए मन ही मन कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं। ज्ञान के साथ साथ निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाकर आपने मेरी शिक्षा पूर्ण कर दी। सफ़ेद झंडा सूर्य की किरणों से